आई थिंक अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए. इफ़ यू फील लाइक क्राइंग, क्राई. लाइक रोना है तो रोती रहो. मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी एंड बहुत शांत रहती थी. इवन मैं अपनी चीज़ों को मेरे मन में कुछ है तो मम्मा भी मुझे हमेशा कहती थी मैं अंदर ही अंदर अब ये था यार दिमाग, तो लिमिट दे दो कि आज का दिन है, रात तक जितना तेरे को सोचना है, रूमिनेट करना है, इसको लेके बैठना है, बैठ ले, बट नेक्स्ट डे जस्ट ड्रॉप इट. लाइक there's no other option. You have to do that. ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है. मैं सैड हूँ तो मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती कि भाई तू अब खुश हो जा. मैंने बहुत बार ऐसा देखा है लाइफ में कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत कैपेबल है, देन ऑल्सो समटाइम्स एक बिट जो लक का होता है ना. हेलो गाइस, वेलकम टू मिर्ची. हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया. बहुत अच्छे. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ. एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए आपके लिए, पूरी टीम के लिए, कि सीज़न 1 को इतना प्यार मिला, सीज़न 2 को भी इतना प्यार मिल रहा है एंड 16 एपिसोड्स ऑलरेडी आ गए हैं. तो मैंने देखा है, ऑफ कोर्स मैं तो पहले भी अपडेटेड था सीज़न 1 से, वो भी क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ था, और सीज़न 2 भी चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है. बट आप बताइए अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है दिमाग में, बताइए यार. बस वही वेट करते हैं एवरी फ्राइडे, क्योंकि तब ऑडियंस को नए एपिसोड्स देखने मिलते हैं और उनके रिएक्शंस सीन्स को लेकर. तो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि जो हमने वहाँ परफॉर्म या जो सीन्स जो सोच के किया था, क्या वो ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है. लाइक ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बट बस मज़ा आता है कि यू नो हर एक ऑडियंस का अलग अलग टेक होता है इस सीन. वो हमें बताते हैं कमेंट्स में, यार आपने ये ऐसे क्यों किया, वो पता है ये कोई लोग डायलॉग्स भी इतने अच्छे से याद रखते हैं, काफ़ी विटी होते हैं, डायलॉग्स यूज़ करके कमेंट्स में सेक्शन में कमेंट करेंगे. तो लाइक अच्छा लगता है कि स्मॉल डिटेल्स वो जब याद रखते नोट हैं करता है जी. यार आप बताइए. अभी बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो उन लोग के एक्साइटमेंट देख के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं. मैं बेसिकली बहुत एक्साइटेड रहती हूँ एंड एवरी फ्राइडे मैं ऐसे रात में 12 बजे ऐसे बैठ के पहले अपने सारे सीन्स देखती हूँ. मैं डबल एक्साइटेड रहती हूँ कि अच्छा ये सीन अब ये लोग देखेंगे, देन हाउ दे विल रिएक्ट. सो आई थिंक अभी जो पीरियड चल रहा है लाइफ का, वो बहुत एक्साइटमेंट भरा है. एंड एवरी फ्राइडे जितने सारे मैसेजेस आते हैं, जितने इन्वॉल्व होके लोग सीरीज़ देख रहे हैं, इट फील्स लाइक एक छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे इसने कहा कि वो ध्यान देते हैं. दे आस्क क्वेश्चन आल्सो कि ये आपने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ. सो वो सारी चीज़ें अभी अच्छी चल रही है. और स्माइल एवरीथिंग. क्योंकि सीज़न 1 के टाइम भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया था जब रिलीज़ हुए थे. 2-3 एपिसोड्स मुझे अभी भी याद है, मीम्स भी बने थे 1-2 डायलॉग्स के. राइट. बट आप लोग बताइए, मतलब सीज़न 1 के रिलीज से अभी सीज़न 2 जितने भी एपिसोड्स आए हैं, क्या क्या लाइफ में बदला है प्रोफेशनली? सबसे पहले तो क्या चेंजेस आए हैं? आई थिंक प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है. जैसे आपको एक तो है कि आपको लोग पहचानने लगे. लाइक द वन थिंग जो चाहिए होता है कि आपको एटलीस्ट लोग पहचाने कि अच्छा इसने ये काम किया है. तो वहाँ से कुछ मैसेजेस आना कि अप्रोच करना, अब चीज़ें थोड़ी अप्रोच करना ईजी हो गया है. पहले आप प्रोफाइल भेजते थे, अब देखते हैं तो एक काम रहता है, हमने ये काम किया है तो आप देख सकते हो. अब आप देख सकते हो तो आपकी एक इमेजिनेशन है कि अच्छा ये कर सकती है कि नहीं कर सकती है. तो वो पर्सपेक्टिव से चीज़ें बदली है. एंड पर्सनली तो पर्सनली बहुत चीज़ बदली. पहले संचिता, मैं एज अ इन्फ्लुएंसर भी हूँ. मैं पहले सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती थी, तो पहले संचिता के नाम से लोग जानते थे. बट अब कम्प्लीटली चेंज हो गया. संचिता से ज़्यादा लोग शान्विका के नाम से पहचानते हैं. कहीं भी जाओ तो वो शान्विका है, आप वो धोखेबाज लड़की हैं जो भी नाम मिलता है. बट हाँ, ये सारी चीज़ें चेंजेस हुई है एज अ गुड मैनर में. हाँ, आपके लिए चेंजेस लाइक जब काम बाहर आ जाता है तो इट्स थोड़ा इजी हो जाता है. अगर मैं किसी को पूछ रहा हूँ कि कैन आई टेस्ट फॉर दिस, सो या फिर कभी कभी सामने से भी बहुत बार आता है जब वो देख चुके हैं आपका काम, तो आपको यू गेट मोर टेस्ट देन अगर कोई मेकर्स आपका शो देखते हैं. तो एक थॉट उनके ख्याल में आता है कि यार हम कुछ कहानी लिख रहे हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं, चलो कैसा है. और विद कास्टिंग डायरेक्टर्स, चलो वो तो मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन उनके लिए भी थोड़ा एक इजी हो जाता है फॉर देम टू पिच टू अदर मेकर्स दैट सी हिज वर्क इज़ ऑल्सो आउट देयर, आप देख सकते हो, इसको टेस्ट करके देखिए. एंड ऐसा भी होता है कि दे नो माई हाउ आई एम एज धवल, एंड व्हेन दे सी द कैरेक्टर, सो it builds that trust between me and them also, that okay, ये ऐसा भी कुछ कर सकता है तो इसको इस वाले में try कर. So in that ways it has helped me a lot when I reach out to makers that I want to work with.
you know, so it's good to have your work out there so that they can also have an understanding, okay, कि अच्छा ये मीडियम है एक, इसका थोड़ा काम देख के कि चलो हम इसको एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. दैट वेज इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट. या अभी भी आपको एक दिन याद आता है कि जब पूरी लाइफ चेंज हो गई इन अ वे? आई थिंक इस शो के बाद ही हुआ है इन अ वे आप दोनों के लिए एज एक्टर्स, कि आपके लिए पहले हुआ है? ऐसा कुछ चेंज मतलब ऐसा नहीं था कि ये दिन के बाद मेरी लाइफ काफ़ी अलग और ऐसा तो नहीं है. ऑफ कोर्स इट्स लाइक चेंज एकदम ऐसा नहीं है. आई थिंक जो तभी भी था अभी भी वैसे ही. ऑफ कोर्स एवेन्यूज ओपन अप, बट आई थिंक यू हैव टू पुट इन द सेम अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे टिल यू you're on this planet. जब तक चलेगा. Yes. आपके लिए? Yes, I think पहले से चीज़ें मेरे लिए बदली है. That what I said. लोगों का प्यार, लोगों का देखने का नज़रिया, एंड क्योंकि पहले लोगों ने मुझे कुछ अलग करते देखा था, यू नो, लिप सिंक कर रही थी, कंटेंट बना रही थी, एंड सडनली द थिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. आई एम एक्टिंग, कुछ नया चीज़ कर रही हूँ, कुछ नया चीज़ सीख रही हूँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी डिफरेंट है, एंड जो लोग मुझे हमेशा से देख रहे थे उनके लिए भी काफ़ी डिफरेंट है. तो हाँ, चेंजेस तो हुए हैं. लाइक चेंजेस और ऐसे सेंस में भी होते हैं कि थोड़ा एक ना आप प्रेशर नहीं लेके थोड़ा आप एंजॉय करने लगते हो ना प्रोसेस को, और कि ओके सी मतलब यही है, करते रहना है, एक्सपेरिमेंट करना है, नई चीज़ सीखते रहनी है, और आप थोड़ा मज़ा करने लगते हो. बट लर्निंग ये है कि डोंट वेट फॉर अ स्पेसिफिक थिंग टू हैपन एंड देन यू कम इन दिस माइंडसेट ऑफ ओ नाउ आई एम. क्योंकि वही लगता है कि मेरे को लगता है यार कोई कोई चीज़ों में ये अभी क्यों सोच रहे हैं. वैसे अगर वेरी ऑब्जेक्टिवली सोचा जाए तो वो तो तभी भी रहता है, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग. सो दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे, दैट डोंट वेट दैट ओ व्हेन आई विल डू दिस प्रोजेक्ट देन तब मैं कुछ बदल जाऊंगा. नो, यू हैव टू गेट दैट माइंडसेट राइट नाउ ओनली. या वो प्रोसेस चलेगा मतलब. करेक्ट. ऑल्सो आपके कैरेक्टर्स, ऑफ कोर्स हमने सीजन 1 के टाइम तो बात की थी, बट कुछ ऐसे सीखने मिला है आपके कैरेक्टर्स से? कुछ ना कुछ जो आप रियल लाइफ में अप्लाई करोगे आप दोनों? एनीथिंग, एक क्वालिटी होगी या कुछ? मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी एंड बहुत शांत रहती थी. इवन मैं अपनी चीज़ों को, मेरे मन में कुछ है तो मम्मा भी मुझे हमेशा कहती थी, मैं अंदर ही अंदर उन चीज़ों को लेके घुटती रहती. अगर मुझे चाहिए भी तो मैं नहीं बोलती थी कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये सही नहीं लग रहा है. बट आफ्टर दिस शान्वी का कैरेक्टर आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा है. टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, टू अपनी बातों को रखना. आपकी चीज़ें अगर ऐसी है तो प्लीज़ आप बोलो. तो ये बोलते बोलते वो डायलॉग्स करते करते उसे फील करते करते समवेयर आई फील लाइक मेरी लाइफ में एक चेंज आया है कि मैं अपनी चीज़ों के लिए बोलती हूँ, स्टैंड लेती हूँ. सो दैट व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस कैरेक्टर. या आपके लिए धवल? कुलदीप को जितना ऑब्जर्व किया, जितना मैंने प्ले आउट किया है, तो लाइक ही शोज अप फॉर हिज पीपल. मतलब चाहे वो सुखी मौसी हो, पिंटू हो, उसके फादर हो, या शान्विका हो, लाइक लाइफ में कुछ भी चल रहा हो या कुछ भी पोजीशन हो, वो इन लोग लाइक वही है, बात कितना भी कर लो बट showing up every time for them. That's something which I can learn from. I try to, but he does it very like he doesn't have a second thought. He does that. इस मामले में आप एकदम opposite हो मतलब? नहीं, opposite नहीं हूँ, but he has much more strength and discipline than me to do that. That's what I'll say. Yeah. क्या है ना, जब मैं इंटरव्यूज़ करता था, जब मैंने शुरुआत की थी इंटरव्यूज़ लेना, एक होता है ना कि आप सेलेब्स को या गेस्ट को इंटरव्यू कर रहे हो तो एक आसपास जो फ्रेंड्स या फैमिली में एक नज़रिया बदल जाता है कि एक प्राउड फीलिंग आती है जब हम लोग कैमरा के सामने आते हैं. वो एक डिफरेंस होता है. जब आपने शुरुआत की थी, अभी भी आपको याद है आपके फ्रेंड्स या फैमिली का रिएक्शन की? एक होता है ना, एक थोड़ा सा फेम आने के बाद जब शुरुआत होती है, आपको रिएक्शंस याद है फैमिली या फ्रेंड्स के? अभी भी फैमिली तो मतलब वो लोग खुशी, लाइक दे वर ऑफ कोर्स हैप्पी टू सी. एंड मतलब एक चीज़ थी कि उनको एपिसोड्स पसंद आ रहे थे, तो मतलब क्योंकि मैं उनकी शक्लें देख रहा था कि ये लोग क्या देख रहे हैं. वरना कभी कभी ऐसे होता है ना कि अरे अपने घर का लड़का है तो फिर वो लोग सिर्फ नहीं, बट दे वर वॉचिंग इट एज अ शो. सो आई वाज हैप्पी दैट वे एंड इट फील्स नाइस. बट व्हाट सबसे ज़्यादा जो मेरी नानी है, उनके रिएक्शंस लाइक काफ़ी अच्छे लगे, बिकॉज माई ग्रैंडफादर वाज
कलेक्टर इन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, हाँ। सो उनके लिए देखना तो बहुत ही अलग था क्योंकि ही also used to wear the same kind of nightwear, you know, the shades, हाँ। proper था, मैंने भी उनको वैसे ही देखा है. So that was special for me because मैं समझ रहा था वो जब देख रही है ना, वो मुझे बोलती थी हाँ आबांचं पण असंच होतं सगळे पोलीस ऑफिसर त्यांना एक connect झालं ते. she was having different kind of a fun, so that was fun for me. आपके लिए आई थिंक यस, मैं वेट करती हूँ बहुत सारे एपिसोड में पापा देखें, क्योंकि ऐसे मम्मा मेरे साथ हमेशा रहती है और शूटिंग के टाइम भी हमेशा मम्मी रहती है, बट मैं अपार्ट ऑफ दैट बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मेरे पापा देखे. और तो पापा ने जब फर्स्ट सीज़न देखा था, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड उनको इंटायर सीन में वही अच्छा लगा था जो लास्ट में मैं तेरे पास जाके चैलेंज देती हूँ, अब हमारी बारी है. So, वो सीन और मेरे हाथ उठाने के सीन को आई थिंक उन्होंने 100 बार से ज़्यादा देखा होगा. और वो जब भी मेरे पास बैठेंगे वो बोलेंगे ठीक है कुछ नहीं लगाना है, वो लास्ट सीन बस लगा दो ना बस. तो वो जो मेरे पापा के चेहरे पे जो वो एक्साइटमेंट है, इवन मेरी दादी, उनको ये सब चीज़ के बारे में उतना पता नहीं है, बट जब वो देखती हैं और वो गांव एरिया में रहती है मेरी दादी, एंड एवरी वो सब जगह जाकर ये मेरी पोती है, ये मेरी पोती है, देखो देखो. तो वो चीज़ें ना बहुत बहुत अच्छी लगती है. इवन मेरे दादू भी, तो मैं घर की सबसे बड़ी हूँ, तो उन्हें वो हर जगह जब जाके कहते हैं ना कि मैं उसका दादा हूँ, उनको बहुत उनके फेस पे वो स्माइल आती है. उनका वो तिथ नहीं है, दांत नहीं है एक भी, बट व्हेन ही स्माइल्स और सबको बताना, तो आई थिंक तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो किया. दैट मेक्स मी फील रियली गुड. जब मेरी फैमिली इन्वॉल्व होती है तो वो उस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा. आप दोनों वैसे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो कि नॉर्मल, मतलब जब एपिसोड आ रहा होता है या कोई एक शो या कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा होता है? सर जर्नी है, देयर आर डेज व्हेन यू, बट देन आई थिंक मेरे को एक वो गेम खेलना पसंद है, व्हेन देयर आर डेज वेयर यू नो आप ये था यार दिमाग, तो लिमिट दे दो कि आज का दिन है, रात तक जितना तेरे को सोचना है, रूमिनेट करना है, इसको लेके बैठना है बैठ ले, बट नेक्स्ट डे जस्ट ड्रॉप इट. लाइक देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू डू दैट. So trying to get it from a day to an hour, hopefully minutes. I do feel this. I think अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए. If you feel like crying, cry. Like रोना है तो रोती रहो. ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं तुम मत रो. ऐसा अंदर से कभी-कभी ऐसा होता है ना, नहीं मुझे नहीं रोना चाहिए. मैं ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है. मैं सैड हूँ तो मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती कि भाई तू अब खुश हो जा. नो, अगर पूरे दिन लग गया, 2 दिन लग गया, तो मैं सैड ही रहती हूँ जब तक मुझे अंदर से ऐसे फील नहीं आती है. तो मुझे ऐसा कहना है, मैं सबको ये सजेस्ट भी करती हूँ कि डोंट थिंक कि मैं आज ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं सबकी तरह क्यों नहीं हूँ. करो ओवर थिंक एंड देन अपने आप उस चीज़ों से हट जाते हो. एक्सेप्टेंस. And yeah, I feel the times where you overthink and it is troubling you a lot is somewhere जब आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो वो तो सच है. क्योंकि ये जब भी होता है then you're like अच्छा ठीक है, किस चीज़ के बारे में इतना टेंशन ले रहे हैं भाई, वो नहीं है तेरे सामने, ये तेरा द ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट राइटर हियर इज. तो उसको इग्नोर थोड़ा, इट्स अ वी आर ट्राइंग टू डू दैट. इट्स अ माइंड गेम. मैं पता नहीं, अभी दिमाग में मेरे आया कि आप बिलीव करते हो लक और मेहनत, ये जो कनेक्शन है एक, बिलीव करते हो? मैं करती हूँ लक में ज़्यादा कि देखिए, मेहनत पे बिलीव करने वाली बात, मेहनत तो करना ही चाहिए, Correct. एवरी डे करना चाहिए, बट मैं लक पे भरोसा करती हूँ. ऐसा होता है कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है लाइफ में कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत कैपेबल हैं, देन ऑल्सो समटाइम्स एक बिट जो लक का होता है, नसीब तो होता है. मैं बहुत भरोसा करती हूँ उस चीज़ में. मेहनत नो डाउट सबको करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपका नसीब बहुत अच्छा है तो एक बार 2 बार, बट अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ें काम नहीं आएगी. दोनों 50-50 बैलेंस पे चलता है. बट सम टाइम ऐसा कभी होता है कि आप बहुत मेहनत करो बट नसीब से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है. तो मैंने मेहनत की है, नो डाउट मैंने की है मेहनत, फॉर शान्विका ऑल्सो, फॉर दिस कैरेक्टर ऑल्सो, फॉर एवरीथिंग. बट समटाइम्स आई फील कि कहीं ना कहीं ये लक भी है मेरा, नसीब भी है, क्योंकि जहाँ थी मैं वहाँ से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी. इतना नहीं सोच के रखा था. तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पहले से ही फिक्स होती है, आप उस रास्ते पे चलते जाते हो मेहनत करते करते. तो या आई बिलीव इट. या आपका कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस पे? आई थिंक मेरे को मैं क्या होता होगा क्या नहीं, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि थिंग्स विच आई कैन नॉट कंट्रोल इज लाइक आई नो आई कैन डू समथिंग. लाइक मेहनत, इट्स
और मतलब उसको ऐसा देखना भी नहीं चाहिए कि मैंने ठीक है भाई, सब लोग को करना ही है, एंड दैट्स द फन पार्ट. लाइक इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लव, then it is fun, right? You're doing it, nobody's telling you to do that. तो वो मेहनत भी मतलब enjoyment ही है in a way, right? And I feel, for example, let's say the next 5 minutes, if I think, oh, is my luck playing a factor or is my mehnat? Rather, I have an idea and I do even a small step of it just being a message, sending it to someone in those 5 minutes. That's a much better step to do that rather than spending time in thinking. Because I truly believe that these small actions is what, it's like a seed, na? Like you're thinking about it also. Oh, I like this film, I want to work with that director. देखते हैं मेरे नसीब में है कि नहीं. Or rather, okay, what's their profile? I'll drop them a message. See, you've taken a step, and it follows or not, that's another story. But I feel you have a better chance than the person who was thinking about it, the one who has taken the shot. So yeah. बट एज एक्टर्स, मतलब मैं शो को 2 सेकंड साइड में रखूँ, ठीक है, सीजन 1 इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एज एक्टर्स सबसे चैलेंजिंग चीज़ अभी क्या है? एज एक्टर्स कुछ भी हो सकता है, नॉट जस्ट कि सिर्फ इंडस्ट्री में, बट एनीथिंग. नेटवर्किंग है या यार I truly feel that ये जैसे अभी आप शूट कर रहे हो, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव होता है कि मैं जब शूट कर रहा हूँ तभी काम कर रहा हूँ, आज ऑडिशन है, चलो आज काम कर रहा हूँ. लेकिन फिर लेट्स से अभी मेरा परसों है ऑडिशन, और आई नेवर नो, लाइक इट कैन कम नेक्स्ट वीक ऑल्सो, बट इन दोज डेज ना तभी भी काम चल रहा है, लाइक रोज, लाइक व्हाट यू आर डूइंग टू मेंटेन दैट स्टेट ऑफ that state where you are expressing, you are finding out new ways. It's not like yaar aaj to maintaining that state is, I think good actors are those who are doing this, like, you know, whenever it's like every day for them, and it's not like ऐसे कुछ rigorously कर रहे, but they cannot live without it, you know. It's like they know कि they find that art in everything, so which is very difficult sometimes, because there are times when you think यार ये अभी कब, ये मैंने भेज दिया, क्या होगा, अभी कब है, नेक्स्ट वीक, अभी इससे आया, अच्छा ये लोग ने पोस्ट कर दिया, ये मेरे को अब तक कॉल नहीं आया. बट सी इन ऑल दिस स्टिल finding that center and keeping working towards the craft, again, you know, that small step, I think it helps. Like आपका मूड नहीं है बट तभी एक वर्कशॉप आ गया है, यू टेकिंग दैट स्टेप टू, यू नो, टू गेट आउट ऑफ दैट मूड एंड एटलीस्ट डू दैट वर्कशॉप, it helps. It definitely, that's the key which I have been trying to do. Yeah. आपके लिए कोई एक चैलेंजिंग चीज़ है एज एक्टर? नो आई, मतलब कि सी इट्स, मैं जो सोचती हूँ, इट्स अ माइंड गेम. जब मैं खुद बहुत ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा आपका एक जैसा मूड नहीं होता है. समटाइम्स यू आर लाइक कि यू नो, आप किसी चीज़ का, लाइक सेम थिंग, आप किसी चीज़ का एक प्रोफाइल भेजते हो और आप अपने दिमाग में सोचते हो कि यहाँ मेरी मीटिंग हो जाएगी या यहाँ कुछ होगा, बट यू नो, मैं ऐसे कभी कभी ऐसे प्रोफाइल भेजती हूँ, ज़्यादा नहीं सोचती, बट समटाइम्स मैं किसी चीज़ में ऐसे घुस जाती हूँ कि क्यों अभी तक प्रोफाइल नहीं गया, क्या मतलब कि मैं पसंद नहीं हूँ, क्या मेरे में ये कमी है, क्या मेरे में. जब आप खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हो ना, तो मुझे फिर आपको क्या लगता है, मुझे इसके बाद काम मिलेगा कि नहीं, इसके बाद ये काम मिलेगा, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स. तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग. तब मैं पूरे एक्टर की जर्नी सोचने लगती हूँ, एवरी एक्टर इन द मुंबई, अच्छा यार सब ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो, कैसे काम मिलता हूँ, वो डिफिकल्ट कर लेती हूँ, अपने ही दिमाग में चीज़ों को डिफिकल्ट कर देती हूँ. बट व्हेन आई एम हैप्पी, आई फील लाइक इट्स ईजी, जस्ट एंजॉय. बट कुछ टाइम से मैं ये समझने लगी हूँ, द सेम थिंग, इफ यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो चीज़ मुझे चाहिए. वो क्योंकि जब अब मेरी रूटीन कुछ ऐसी हो गई है, जब मैं सुबह उठती हूँ, आई रियली इन्जॉय कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं कुछ नया सीखूँ, नया इंस्ट्रूमेंट सीखूँ, चलो ये. तो आर्टिस्ट की लाइफ, वो जो एक्सपीरियंस करने लगे कि कितना मज़ा आता है बुक्स पढ़ने में, कितना मज़ा आता है कहानियों में डूबे रहने में, तो वो सारी चीज़ों में अब मज़ा आने लगा है, तो अब ज़्यादा नहीं सोचती हूँ. बट हाँ, जब कभी कभी जब सोचते हो तो इतनी लूप बना लेती हूँ, अच्छा यहाँ पे सब आज ऑडिशन दे रहे होंगे, किसका होगा बताओ ज़रा, इतना कोई स्ट्रगल करे, मुझे क्यों मिलेगा काम, कैसे होगा. तो वो भी कभी कभी होता है. दैट्स रियली चैलेंजिंग, इट फील्स लाइक. मतलब वो
सबकी लाइफ एक ही बार चलने लगती है दिमाग में। करेक्ट, वो मतलब वही है कि सी नाउ आई एम आल्सो अवेयर, यू आर आल्सो अवेयर दैट ठीक है ये लूप है पूरा चलेगा, बट हाउ डू वी गेट ऑफ इवेंचुअली तो उसी पे आते हैं ना कि चल ठीक है ये हो रहा है तो लेट मी रीड समथिंग, लेट मी प्ले ड्रम्स, लेट मी डू समथिंग, आते तो उसी पे हो। तो ये जो टाइम जो है ना ये कट शॉर्ट करना है कि तू पूरा घूम के सर को खुद को पीट के तू करने तो वही वाला है। So just like doing that a bit it's difficult again, but why I said that was that because every time how much logical thinking you do this that you come to that solution, say ठीक है what is there now, let's do that. At last I think the solution is आपको खुद पे ही काम करना होगा। And that feels good when like you were when you start giving reasons in your head कि यार आज तो mood ऐसा है ना, but still you do that workout even if it is for 10 minutes, but you do that, that's how you feel like okay chalo, maybe that can be 15 tomorrow. So right, करते रहो, मतलब डोंट फ्लो मत तोड़ना बेसिकली। सीजन 2 जब मैं देख रहा था एज एन ऑडियंस मुझे ये फील होगा अभी डार्क कैरेक्टर्स हो गए, ज़्यादा डार्क, थोड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो गए और रिलेशनशिप्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए। तो ये तो एज एन ऑडियंस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट एज एक्टर जब आप कैरेक्टर्स ही जी रहे थे तो कुछ एक डिफरेंट करना पड़ा आपको सीजन 2 के लिए, एक डिफरेंट आपको ने एक्सप्लोर किया आप कैरेक्टर के बारे में, ऐसा कुछ हुआ सीजन 2 के लिए? ये क्या है? मतलब ये रेडी है तो बोल दे, मैं सोच रहा हूँ। हाँ, सोच रहा हूँ, इसको सोचने का टाइम चाहिए। आई थिंक शान्विका के कैरेक्टर में बहुत चेंजेस हुआ। अगर आपने स्टार्टिंग से देखा, कॉलेज गर्ल, देन उसकी शादी हो जाना एंड उसके पति का चला जाना, वो सारी चीज़ों का लॉस के साथ जो एक स्ट्रेंथ उसमें दिख रहा है, तो वो एक कैरेक्टर में चेंजेस मैंने फील किया। मैंने पहली बार एक्शन सीन किया, वो कम्प्लीटली न्यू था मेरे लिए, बट उस एक्शन सीन में ये सारी चीज़ें कि जब मैं गन शॉट करती थी मैं अपनी आंखें बंद कर लेती थी, उसमें ऐसी दिख रही है, बट रियल में जब वो आवाज़ करता था वाज लाइक दिस। बट बहुत कुछ सीखा था, एक्शन सीन सीखा, बहुत मज़ा आया एक्शन सीक्वेंस करने में। एंड शान्विका के कैरेक्टर से मैं बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मेरे अंदर ऐसे बस चुका है। मैं हमेशा बोलती हूँ दैट्स वो जिस तरीके से अपनी चीज़ों को रखती है, उसका इमोशनल जो पार्ट था ना, लाइक एवरी इमोशनल पार्ट व्हेन शी इज़ क्राइंग, वो मेरे दिल से बहुत कनेक्टेड है बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ। और ऐसे काफ़ी सीन्स हुए हैं, 1-2 सीन हैं जहाँ आप देखोगे कि शान्विका, अब वो आई डोंट नो, देयर इज वन सीन, कब आएगा ये नहीं पता, स्पॉयलर्स नहीं। हाँ, सो देयर इज अ सीन व्हेन शी थिंक्स अबाउट कुलदीप एंड तो वो जब मैं वो सीन कर रही थी तो आई वाज थिंकिंग अबाउट द एंटायर जर्नी ऑफ शान्विका, वो मुझे याद आने लगता है। याद है शुरुआत हुई थी कॉलेज एंड ऑल, तो आप फील करने लगते हो कि भाई सच में मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, आज मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं उस तरीके से सोचने लगती थी। तो वो जितनी क्राइम सीन आई फील सो कनेक्टेड विद इट। इवन मेरे फादर के डेथ सीक्वेंस में जो वो सीन था व्हेन आई वाज क्राइंग, वो जो हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ, वो सीन में मैं सच में रोई थी क्योंकि मैं बगल के एक आदमी आके मुझे कहते आपका कोई मर गया है क्या? हॉस्पिटल में सीन था। इसलिए क्योंकि कभी कभी ना आपको कैरेक्टर से वो हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने, एक्टर देखिए, एक्टर का काम है टू फील एवरीथिंग। या तो आप अपने फैमिली के बारे में सोच लो उस सीन में कि आपके फैमिली में किसी के साथ कुछ हो गया, बट कभी कभी आप उस कैरेक्टर में, जैसे पापा गोविंद सर जो थे, उनके साथ मेरे 2-3 सीन है। जब मैं स्कूल जाती, मतलब कॉलेज जाती हूँ, ऐसे हक करती हूँ यहाँ पापा को, किस बाय पापा, ये हमारी बेटी है इसको। तो मैं इतना कनेक्टेड हो गई थी उनसे जब वो सीन था, वो वहाँ पे लेटे हुए, तो वो अपने आप ही ऐसे निकल गया रो के कि नहीं पापा, मतलब वो मैं अभी भी बोल सकती हूँ, वो कनेक्ट कर सकती हूँ मैं सीन को। तो मैं इतना मतलब उस अपने कैरेक्टर, अपने फादर से सबसे कनेक्टेड थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। यस, इट्स रियली स्वीट। सी सीजन 2 में ऐसा नहीं कि वो कोई अलग इंसान ही है, बिहेवियर वाइज ही इज सेम, बट रिलेशंस कॉम्प्लेक्स हो गया एज एन ऑडियंस, रिलेशन कॉम्प्लेक्स हुआ है। सी जो सीजन 1 का जो फाउंडेशन था ना, लाइक एक्चुअली सीजन 2 का कैसा है पता है, सीजन 2 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा सीजन 1 की जितनी स्क्रिप्ट है, जितना मैं पढ़ूंगा, मेरा काम पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप है कि कर क्या रहा है। अच्छा, मतलब उसने नहीं किया ना वो डिसीजन, मतलब वो स्टिक रहेगा कि नहीं मेरी ये पोस्ट है, मैं ये नहीं कर सकता, कानून नहीं तोड़ सकता। सीजन 2 में नाउ व्हेन आई रीड इट, अभी एक्शन से ही समझता है ना, सोच कितना भी ले आदमी किया ना उसने, वो बचाया ना उसको, ठीक है, बट व्हाट लेड
to him to change his perception about the world कि नहीं ऐसा black white नहीं, थोड़ा कभी grey भी होना पड़ता है. अच्छा ये कैसे किया to graph that. So that was challenging but fun also कि मतलब वो है बेसिकली कि जैसे आप भी अभी आपके कुछ सेट ऑफ व्यूज़ या एक वर्ल्ड को देखने के नहीं ऐसे ही होगा, ठीक है, मतलब यही रहता है, ऐसा ही है. फिर कुछ इवेंट्स होते हैं वो आपको उस पर बोलते अरे ओ तू जैसे सोच रहा था ना वैसा होता नहीं है ब्रो, मतलब देख ऐसा भी है. सो इट वाज दैट आल्सो फॉर कुलदीप कि लाइक डूड मतलब मैं काफ़ी अलग स्कोप से देख रहा था, ऐसे भी ये भी चीज़ है, लाइक आई हैव this also have to go through. So yeah, that was the foundation of course was same. It was not major changes कि आदमी तो थोड़े बहुत तो वो कर उसके views और thoughts वो नहीं होते change, वो जैसे world को देखता है. But of course कि लाइफ के स्टेज पे वो ये डिसीजन ले रहा है, बट ऐसा उसके अंदर क्या चल रहा है which made him think कि okay no I have to do this. So वो ग्राफिंग बट दैट्स फन. अभी धीरे धीरे हमें पता चलेगा एज एन ऑडियंस कि आगे क्या होने वाला है. काफ़ी अभी एंगेजिंग चल रहा है, मतलब मैं तो 16 या 15 या 16 एपिसोड पे हूँ, तो काफ़ी एंगेजिंग चल रहा है. बट अभी जैसे मैंने बोला सीजन 2 को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है ऑलरेडी, और भी एपिसोड जाएंगे. बट जाने से पहले एनी मैसेज जो आपको बोलना है? थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए. ऐसे ही सीजन 2 देखते रहिए जियो हॉटस्टार पर हर शुक्रवार, और अपने फैमिली के साथ बैठ के देखिए और हम लोग को बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा. थैंक यू सो मच. Thank you. परफेक्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.